हेलो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि यहाँ पे सभी क्वालिफाइड नियोजन के पात्र होंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है। और सोमवार को आएगा एससीट मामले में शिक्षा विभाग का फैसला। तो जैसा कि आपको पता है कि चार सदस्यीय कमेटी बना हुआ है, तो उसका भी फैसला आना है और सभी क्वालिफाइड नियोजन के पात्र होंगे, ये ऐसा शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखा गया है इस प्रभात खबर के न्यूज़ में। 26 जून 2021 का ये है ना पेपर, मतलब आज का पेपर है। तो बिहार में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 में मेरिट लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों को सकारात्मक और औपचारिक खबर सोमवार तक मिलने की उम्मीद है। तो आप लोग एकदम दिल थाम के बैठिए। दरअसल इस मामले के समाधान के लिए बनी समिति की रिपोर्ट पर शिक्षा विभाग ने लॉ विभाग की राय मांगी है। लॉ विभाग से इस मामले की फाइल अभी तक लौटी नहीं है, मतलब लॉ विभाग को भेजा गया है फाइल और वो लौटी नहीं है, मतलब आपका बन के रेडी है, वो रिपोर्ट बन के रेडी है। लॉ विभाग अगर कर देता है उस चीज़ को तो आपको मंडे तक उम्मीद, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंडे को आपको देखने को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि तकनीकी औपचारिकता को पूरा करने के लिए यह कवायद जरूरी होती है। उम्मीद है कि सोमवार तक शिक्षा विभाग का आधिकारिक निर्णय सामने आ जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट को शिथिल कर दिया है। अब इस वर्ग के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी नियोजन के लिए पात्र हो जाएंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग की तरफ से गठित समिति अपनी रिपोर्ट बीते रोज ही सौंप चुकी है। बताया जैसा कि मैंने बताया कि रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, वो लॉ के पास गया है, लॉ विभाग के पास गया है, वहाँ से कुछ होगा उसके बाद आपको खबर मिलेगा। बिहार बोर्ड के गेट पर किया प्रदर्शन। तो स्टेट 2019 में गड़बड़ी के खिलाफ शुक्रवार को आयशा इनोस के आह्वान पर भोजपुर, गया, नालंदा, पटना के शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने आक्रोश का इजहार करते हुए पटना में प्रदर्शन किया है। वे सभी स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तत्काल बहाली की मांग कर रहे थे। तो ऐसा मांग किया जा रहा है स्टेट का। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये शिक्षा मंत्री के साथ AISF प्रतिनिधि मंडल है ना, ये इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, कुछ पेपर्स वगैरह सौंप किया जा रहा है, आश्वासन का पेपर यहाँ पे मिल रहा है। तो आप यहाँ पे और पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से शुक्रवार को मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री को सभी बातों से अवगत कराया। उन्होंने सभी स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल करने और इसका नोटिफिकेशन शीघ्र जारी करने की मांग की है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग इस संबंध में निर्णय हो चुका है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल कराया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, नॉट इन मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ना। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ियां हुई थी जिन्हें सुधार लिया गया है। तो कुछ इन्होंने एक्सेप्ट किया है यहाँ पे कि कुछ गड़बड़ी शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है और उसको उसने सुधार लिया है और शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। AISF के अनुसार प्रतिनिधि मंडल ने बहाली प्रक्रिया में रिक्तियों एवं रोस्टर का पालन करते हुए कटअप जारी करने की मांग की थी। तो प्रतिनिधि मंडल जो है AISF के, उन्होंने बात किया था कि रोस्टर और रिक्तियाँ है ना, दोनों का आप क्या कीजिए। और कटअप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसा कि जितने भी आप स्टेट में अगर देखेंगे तो सारे स्टेट में सबसे पहले कटअप निकाला जाता है, उसके बाद रिजल्ट इशू किया जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने पहले क्या कर दिया कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बना दिया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजन इकाइयाँ रोस्टर का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। तो नियोजन इकाइयाँ जैसे कि प्रत्येक जिला में बनाया जाएगा, तो वहाँ से आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से स्टेट की नियुक्ति में सरकार के वादे के अनुसार 35% महिलाओं का आरक्षण देने की मांग की और 35% मतलब 35% आपको फीमेल्स कैंडिडेट को यहाँ पे आरक्षण देने की बात किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसे भी बैठक में निर्णय लेकर हर हाल में लागू करा जाएगा। तो इसका भी आश्वासन शिक्षा मंत्री ने दिया है कि हो सकता है 35% आपको फीमेल कैंडिडेट को मिलेगा। माले के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से की मुलाकात। इसके अलावा माले का भी प्रतिनिधि मंडल मनोज मंजिल है ना और संदीप सौरभ के नेतृत्व में रिजल्ट में हुए फर्जीवाड़े को लेकर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट में गड़बड़ी की बात कबूली और कहा कि जो भी क्वालिफाइड छात्र हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिन छात्रों के रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट लिखा है वो गलत है। जल्द नियोजन इकाई मेरिट लिस्ट बनाएगी, इसके लिए शिक्षा मंत्री पत्र निकालेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रहा है कि जितने भी आपके क्वालिफाइड
कैंडिडेट्स हैं, है ना, सभी की नौकरी पक्की हो गई है, ऐसा मान के चलें आप लोग। अब बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी पेपर में जितना भी शुरू में रिजल्ट निकला था 15 मार्च को, सारे कैंडिडेट्स की नौकरी लगभग पक्की हो जाएगी, है ना, ऐसा निकल के आ रहा है। चलिए।